कबीर का हम तो एक एक करी जाना, मीरा के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, भवानी प्रसाद मिश्र को आती है घर की याद, त्रिलोचन के चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार गजल बहुत अच्छी कहते हैं, और अक्का महादेवी कहती हैं कि हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह संधू पाठ सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल आओ मिलकर। कबीर दास ने किसका खंडन किया है? शासन पक्ष का, लोगों के विचारों का, संवेदनाओं का, या बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का? तो कबीर दास ने बाह्य आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ धरो बुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास? अनुप्रास अलंकार। बसे कागज सियो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, पंक्ति के रचयिता अपने कबीर दास जी ही है। कबीर भक्तिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो कबीर भक्तिकाल के निर्गुण धारा के कवि हैं। क्या इनको ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है? हाँ या नहीं? तो ज्ञानाश्रय शाखा के भी ये हैं, हाँ या नहीं? वाराणसी का प्राचीन नाम कुशीनगर, काशी, प्रयाग या लम्ही? तो काशी वाराणसी का प्राचीन नाम। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि? राम भक्ति, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय या भक्ति? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीर वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य मावटे और नगेंद्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा है ब्रजभाषा, सदुक्कड़ी, अवधी या भोजपुरी? तो कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। कवि हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे धर्म का अनुकरण करते, अपने मन को मारते, पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा? तो कहते हैं कि पत्थर की पूजा वो करते हैं, कबीर कहते हैं ऐसा। एक है खाक गणेश अब बांटे, एक है कोरा साना। इस पंक्ति में खाक और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है? तो खाक और कोहरा शब्द में है रूपकाती शोक्ति अलंकार। दोजक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नरक दोजक का शाब्दिक अर्थ है। पाठ में अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? सहज भक्ति द्वारा, सहज शक्ति द्वारा, कर्मकांड द्वारा, तीर्थाटन? सहज भक्ति द्वारा उनको ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नाशवान है। ये दोनों एक दूसरे के अंग है और इनमें से कोई नहीं, तो शरीर नष्ट हो जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1276, 1370 और 1398 में कबीर का। इनके 100 साल बाद मीरा का जन्म होता है। 1498 में मीरा का जन्म होता है। कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धृत है? तो ये बीजक के शब्द से लिए गए हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत को कबीरदास मानते हैं। भाषा सदुक्कड़ी हो गई। निर्गुण, सर्वव्यापक, सर्वनाशी, निराकार परब्रह्म, ईश्वर एक ही प्रकार के बर्तनों से कुम्हार। यहाँ एक घा के गड्ढे से बांधे, एक कोरा साना। पंक्ति में कोरा शब्द का अर्थ होता है कुम्हार या भगवान या ईश्वर। कबीरदास ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? केवल एक स्वरूप को। कबीरदास ने किसको सिर्फ एक माना है? उन्होंने ईश्वर को सिर्फ एक माना है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान? सृष्टि के कण कण में। कबीरदास ने प्रकृति के किन रूपों को इकट्ठा कहा? पानी और हवा। कबीरदास के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी? नरक के अधिकारी है। दो जग का मतलब ही नरक है, तदबीर का मतलब ही उपाय है। हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे मानना है? कुम्हार को ईश्वर के प्रतीक के रूप में। हम तो एक एक कर जाना में कौन सा अलंकार है? यह वह अलंकार है, क्योंकि एक एक में दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक माने एक, एक माने परमात्मा। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 5। जैसे बाड़ी काटने काटने में बाड़ी शब्द का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन क्या नहीं काट सकता? उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता। काष्टई काटने में कौन सा? अनुप्रास अलंकार। सर्व सोई में भी अनुप्रास अलंकार कहे, कबीर में भी अनुप्रास अलंकार। संत को देखकर जग बोराना में कबीरदास का स्वर कैसा है? विद्रोह का। कैसे व्यक्ति को संसार के लोग जल्दी विश्वास? झूठे व्यक्ति पे संसार के लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सत्यवादी लोगों के साथ संसार के लोग कैसा व्यवहार करते हैं? तो उन्हें वो मारते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम हो गया कुरान शरीफ। संत को देखकर जग बोराना में बोराना का मतलब होता है बावला होना या पागल होना। कबीरदास को लोग कहते थे कि भाई बोरा गया क्या, पागल हो गया क्या? पतियाना का मतलब होता है विश्वास करना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे में आडंबर करना। गर्भाना शब्द का क्या अर्थ है? अहंकार। धर्म के नाम पर कौन आपस में लड़ मर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान। कबीर ने किसका घोर विरोध किया है? वह है आडंबरों का। माया जाल में फंसे गुरु और शिष्य को अंत में क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। मुरीद शब्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य या अनुगामी। मुरीद, मुरीद पीर ओलिया से कबीरदास जी का क्या आशय? धर्म गुरु, संत या ज्ञानी। पीपर पातर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार।
घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किस चीज का अभिमान है? ज्ञान का अभिमान है। किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है? माया को देखकर। कबीरदास जी स्वयं को क्या मानते हैं? दीवाना या मस्ताना। संत कबीर ने जगत को क्या बताया है? बोरा गया है या बावला हुआ है। कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया? आत्मज्ञान। सत्य को न जानने वाले लोग क्या आसन लगाकर समाधि में बैठ जाते हैं। पखाने ही शब्द का मतलब होगा, पखान माने पत्थर या पत्थर की मूर्तियां। सत्य मार्ग से भटक कर लोग क्या गाना बोल गए हैं? साखी और शब्द गाना। लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं? धर्म के नाम पर। कबीर ने तू ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? परमात्मा के लिए। और तू ही शब्द का। कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए? माया को देखकर। कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? माया का त्याग करके ही वह निर्भय हो सकता है। सबके हृदय में क्या व्याप्त है? ईश्वर सबके हृदय में व्याप्त है। कबीरदास के अनुसार लोग टोपी और माला पहनकर माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को क्या कहते हैं? धर्म का सच्चा अनुयायी वो अपने आप को कहते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? तो 1398 में कबीरदास जी का जन्म होता है। फिर आते हैं अपने मीराबाई। मीराबाई का पाठ, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार करते हैं कि जाके सिर मोर मुकुट वाले कृष्ण को वो अपना पति मानते हैं। मीरा के गुरु का नाम क्या है? मीरा के गुरु का नाम होगा रैदास, संत रैदास। विश्व का पहला राणा भेजा पीयूष मेरा कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। हंसते हंसते पी गई और अमर हो गई। विरोध। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो मीरा कृष्ण की उपासना समर्पिता पत्नी के रूप में करती है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के दूसरे से संबंध ना होना, कृष्ण के को पति मानना, कृष्ण से अनुराग और तो कृष्ण को पति मानना ही से ही पता चलता है कि वो अनन्य प्रेम दर्शा रहा है। तारो अब वही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तारो शब्द का अर्थ है तारे, तैरना, उद्धार करना या तो उद्धार करना। तारो शब्द। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चलेगी? जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन, द्वारका, मेड़ता या मथुरा, तो वो द्वारका चले गए। मीरा के पद में प्रेम बेले में कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूप तो कौन सा? तो रूपक अलंकार। जीवन मीरा के पद में प्रेम बेले में रूपक अलंकार। प्रेम रूपी बेली। मीरा कृष्ण को क्या मानती है? अपना आराध्य, अपना पति। तो वो दोनों ही मानती है। मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है मीरा की कविता में। मीरा के पद किसके द्वारा संकलित और संपादित है? तो मीरा के पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित है। विश्व का पहला किसने भेजा? राणा ने भेजा। कुछ की कहानी में कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास, पुनरुक्तप्रास, यमक या अनुप्रास। कुल की कहानी। कुल की कहानी में अनुप्रास अलंकार। लोग मीरा को क्या कहते हैं? बावरी। तो लोग मीरा को कहते हैं बावरी। मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का माध्यम क्या है? सत्संग ही मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का। मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? अवधि, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, ब्रज भाषा। तो राजस्थानी भाषा में काव्य की मुख्य भाषा। मीरा भक्ति काल के किस धारा की कवित्री है? तो मीरा भक्ति काल के सगुण, निर्गुण या किसकी है? तो वो सगुण धारा की कवित्री है। सगुण माने वो भगवान की साकार रूप में पूजा कर रही है। मीरा के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद किसके द्वारा संकलित और संपादित है? नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा संकलित और संपादित है। पाठ्य पुस्तिका में दिए गए मीरा के पद कहाँ से लिए गए? मीरा मुक्तावली से। मीरा के पद किस भाषा में रचित है? मीरा के पद राजस्थानी भाषा में। मीरा भाई किसकी अनन्य भक्ति? मीरा भाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। इस पूरे स... इस पूरे संसार में मीरा जी अपना सिर्फ किसे मानती है? गिरिधर गोपाल को मानती है अपना। गिरिधर गोपाल और मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट में कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? जिनके सिर पर मोर मुकुट यानी श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सहित पंक्ति में मेरा पति का सही अर्थ क्या है? मेरे आराध्य देव या मेरा सर्वस्व। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर उनकी आराधना करती थी? तो अपना आराध्य मानकर वो उनकी आराधना करती थी। साड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए पंक्ति में। कहानी शब्द का क्या अर्थ है? मर्यादा। कहा करिए का क्या से? किसी की परवाह नहीं करना। कहा करिए में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मीरा भाई अपना अधिकतर समय किसकी संगति में बिताने लगी? साधु संतों की संगति में। किनके साथ बैठकर मीरा ने लोकलाज त्याग दिया? साधु संतों के साथ बैठकर। मीरा ने किसके अलावा और किसी भी चाचा रिश्ते नाते की परवाह नहीं, कृष्ण के अलावा किसी की परवाह नहीं करती। और साड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए में पंक्ति में मीरा कौन सी भावना प्रकट होती है? समाज के प्रति विद्रोह की भावना प्रकट होती है। मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? प्रेम की बेल बोई थी। कवित्री ने अपनी प्रेम की बेल किस जल से सींचकर पाल पोंछकर बड़ा किया? अपने आंसुओं के जल से सींचकर। कवित्री की प्रेम की बेल पर अब कौन से फल लगे? आनंद फल लगने लग गए हैं। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल तो रूपक अलंकार है। कैसे है? आंसुओं के जल सींच सींचे सींचे में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। प्रेम रूपी बेल तो रूपक अलंकार हो गया। बैठी बैठी सींचे सींचे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया।
कैसे हो गया? दोबारा दोबारा शब्द आ गया। घृत। अच्छा, मेरे दिमाग में कभी कभी मेरे बच्चे आ जाते हैं कि ये वीडियो मेरे 11वीं क्लास के बच्चों के पास भी जाएगा, इसलिए मैं बच्चों की तरह भी एक आध वाक्य बोल देता हूँ बच्चों के लिए भी। दधिमति घृत काढ़ लियो से क्या आशय है? सार तत्व ग्रहण कर लिया। दधिमति घृत काढ़ लियो डारी दही, इस पंक्ति में थोई शब्द का अर्थ क्या है? छाछ। दधिमति घृत काढ़ लियो और डारी दही थोई, इस पंक्ति में घृत और थोई किसका प्रतीक है? तो यहाँ घृत मीरा के अनन्य कृष्ण प्रेम का प्रतीक है और थोई सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। बिलोई शब्द का क्या अर्थ है? बदना या बिलोना। इस जगत में क्या देखकर मेरा प्रसन्न होते हैं? प्रभु की भक्ति देखकर मेरा प्रसन्न होते हैं। जगत को किसके जाल में फंसा देखकर मेरा बहुत दुखी है? सांसारिकता के जाल में। क्या देखकर मेरा रोते हैं? इस जगत को देखकर। कुल के काने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मेरा अपने पैरों में क्या बांध कर नाचते हैं? घुंघरू बांध कर। और घुंघरू बांध मेरा नाचे की क्या विषय है? यह पंक्ति दृश्य प्रधान, दृश्य बिंब प्रधान है। साची शब्द का क्या अर्थ है? सच्ची या पवित्र। मीरा ने क्या छोड़ दिया? परिवार की लाज। अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? न्यात। न्यात माने कुटुंब के लोग, परिवार के लोग। मीरा के कुल के लोग में सगे संबंधी उन्हें क्या कहते थे? कुल नासी। कुल का नाश करने वाले उनको कहते थे। कुल नासी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कहे कुल नासी में। मीरा ने कृष्ण के सामने नाच गाकर किस चीज की अभिव्यक्ति दी थी? अपने प्रेम की अभिव्यक्ति दी थी। मीरा कृष्ण के सामने मगन होकर नाचना लोगों को कैसा लगता था? अनुचित। राणा ने मीराबाई के लिए क्या भेजा? विष का प्याला राणा ने मीराबाई के लिए भेजा। मीरा के लिए विष का प्याला भेजने वाले राणा कौन थे? वो उनके देवर थे। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती थी? श्री कृष्ण की दासी वो स्वीकार करती थी। मीरा किसके सामने नाचती थी? श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वो नाचते थे। मीरा को लोग क्या कहते थे? कि लोग कहते थे तो बावली होगी, बावरी होगी। विष पीते समय मीरा ने क्या किया? हंसती रही। मीरा अपने प्रभु को किस नाम से पुकारते हैं? गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु कैसे अविनाशी है? मीरा के पद में उनकी कौन सी भावना व्यक्त की? श्री कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति। मीराबाई का जन्म होता है 1498 में। कबीरदास का इनके 100 साल पहले 1398 में। मीराबाई की मृत्यु हो जाती है 1547 में। मीराबाई कुल 49 साल जीती है क्या? मीरा जी की प्रसिद्ध रचनाएं होती है मीरा पदावली, नरसी जीरो माहिरो, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका आदि। मीरा जी किस धारा की कवित्री? सगुण धारा। मीरा किस काल की कवित्री मानी जाती है? भक्ति काल की। जीवन की किस अवस्था में मीरा के हृदय में कृष्ण की भक्ति भावना ने जन्म लिया? बाल्यावस्था में। मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई? रणछोड़ दास जी के मंदिर की कृष्ण मूर्ति में वो समाहित हो गई, ऐसा पाठ में लिख रखा है, ऐसा माना जाता है। मीरा कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की रहने वाली है। मीरा किसके पद गाती है? तो मीरा गाती है श्री कृष्ण के पद। मीरा की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना देखने को मिलती है, विरह की वेदना देखने को मिलती है और मिलन का उल्लास और आशा देखने को मिलती है। मीरा का अधिकतर काव्य किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित है। मीरा के काव्य में ज्यादातर कौन रस देखने को मिलता है? श्रृंगार रस भी मीरा के काव्य में ज्यादातर देखने को मिलता है।